चिकन कढ़ाई बनाने जा रही हूँ। तो आज मुझे बहुत ही ज़रूरी काम के लिए बाहर जानी है। हाँ जी, बस जैसे आप देख सकते हैं चिकन कढ़ाई बिल्कुल रेडी और खाने के लिए बिल्कुल तैयार। तो जो है बैठे हैं जोया की वजह से, जोया जो है मेरे साथ नहीं है, तो फर्स्ट टाइम ऐसे हो रही है मेरे साथ। जो आज मुझे काम थी, जो सुबह से मैं गई तो और अभी हो रहे हैं ऑलमोस्ट 4:15। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज के जो काम थी वो हो गई मेरी। और अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक हैं। बनाने जा रही हूँ मैं चिकन कढ़ाई, ड्रमस्टिक की चिकन कढ़ाई बनाने जा रही हूँ। तो आज मुझे बहुत ही ज़रूरी काम के लिए बाहर जानी है, तो इसीलिए मैंने कहा कि जल्दी से कुक कर लेते हैं और चिकन कढ़ाई जो है बना लेते हैं। और सारी जो मुझे एक्टिविटी सारी चीज़ें हैं वो मैंने कर लेनी है। आई होप इसका रिज़ल्ट भी अच्छा आ जाए। और जोया को मैं अपने साथ नहीं ले जा रही क्योंकि वहाँ पे अलाउ ही नहीं है। तो दैट्स वाई द रीज़न कि आज सबसे पहले मैंने कुकिंग की है और फिर मुझे वहाँ पे जाना है। तो चिकन मैंने डाल दी है, इसमें ऐड करना है नमक और लहसुन अदरक का पेस्ट, ऑलमोस्ट 1 टेबल स्पून। अदरक में हाफ टेबल स्पून ऐड कर लूँगी, हाफ टेबल स्पून ऐड कर लूँगी। और जल्दी से कुकिंग करके और रेडी होना है। तो आई होप जो आज का काम है वो हो जाए। तो आप मिलेंगे तो देखने बाद स्टेट। हाँ जी, बस इसमें मैंने लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड कर ली है और साथ में जीरा इसलिए मैंने ऐड की है जो गोश्त का स्मेल वो ख़त्म कर लेती है। और साथ में लहसुन अदरक का जो पेस्ट है वो भी यही वजह में ऐड कर लेती हूँ पहले के जो गोश्त का जो कच्चापन स्मेल होता है वो ख़त्म हो जाती है। तो ये मैं बार बार इसलिए हिला रही हूँ कि अगर इसे ना हिलाए तो एक साइड से बिल्कुल ब्राउन होगी और अदर साइड से बिल्कुल कच्ची रह जाएगी। जी बस मेरे पास है 1 कप टमाटो का पेस्ट जो मैं ऐड करने वाली हूँ इसमें कढ़ाई में। और अभी से अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। तो गोश्त आपने ज़्यादा भुना नहीं है। अगर आप और एक और चीज़, जब आप गोश्त सबसे पहले देखिए यानी ऑयल में ऐड करेंगे तो ऑयल बिल्कुल गर्म होनी चाहिए। तो ऑयल इतना गर्म होनी चाहिए जब आप जो ड्रम स्टिक ऐड कर लेंगे ऑयल में तो जो है उसी वक्त जो है वो फ्राई होना स्टार्ट हो जाए। आपने बिल्कुल जो नॉर्मल ऑयल में आपने ऐड नहीं करनी गोश्त को, अदरवाइज से क्या होगा गोश्त जो है बिल्कुल अलग हो जाएगा और जो इसके बोन से बिल्कुल अलग। तो इसका जो मेन रीज़न यही है। तो यहाँ पे मैंने ऐड की है टमाटो का पेस्ट 1 कप। और तो अभी आंच थोड़े से मैंने ज़्यादा रखना है, अदरवाइज जो है जो गोश्त है बिल्कुल गल जाएगी। तो ताकि जो टमाटर का पानी है वो खुश हो जाए। मैंने पेस्ट ऐड कर लिया। आप कर सकते हैं कि आप जो 4 से 5 अदद दरमियानी साइज़ टमाटर लेके काट के आप डाल सकते हैं। तो जब ये अच्छी तरह भून जाएगी और जब टमाटर का पानी खुश्क हो जाएगा तो फिर आपको मैं दिखाऊंगी कि और कितनी देर तक आपने इसे अच्छी तरह फ्राई करना है। सो स्टे ट्यून विद मी। हाँ जी, बस जैसे आप देख सकते हैं टमाटर और जो गोश्त है अच्छी तरह दोनों भून चुकी है। और इसमें मैंने ऐड की है मसाला, वो है चिकन कढ़ाई मसाला। और कुछ ऐड नहीं की मैंने इसमें। और ऐसे थोड़ी बहुत और मैं रख दूँगी भूनने के लिए और ऑलमोस्ट फिर ये रेडी हो जाएगी। तो इस स्टेज के बाद आपने आंच लिटिल बिट जो है कम करनी है और रख देनी है 4-5 to 10 मिनट्स के दम में ये पक जाए। उससे क्या होगा कि गोश्त अगर थोड़ा सा उसमें कच्चापन है वो पक जाएगा और ज़्यादा वो मसाले में वो भुनेगी। जो गोश्त है वो और ज़्यादा मसाले में भुन जाएगी और उसका जायका और ही ज़्यादा हो जाएगा। सो दैट्स द रीज़न अभी से मैं थोड़ी ढक के रख दूँगी। फिर लास्ट में आपको ज़रूर दिखाऊँगी कि चिकन कढ़ाई कैसी बनी है। बस जैसे आप देख सकते हैं चिकन कढ़ाई बिल्कुल रेडी हो गई और माशाल्लाह इसका बहुत खूबसूरत सुनहरा रंग आ गई है। अब सिर्फ मुझे इसे सर्व करनी है। तो सर्व करके फिर आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि आज का जो चिकन कढ़ाई कैसे बनी है। और मुझे जाना भी है तो लिटिल बिट लेट हो रही है। तो
इसे जल्दी सर्व करके फिर आपके साथ शेयर करूँगी, दैन मुझे रेडी होनी है। हाँ जी बस जैसे आप देख सकते हैं चिकन कढ़ाई बिल्कुल रेडी और खाने के लिए बिल्कुल तैयार। तो मैं चाहे इसका लास्ट जो व्यू है आपके साथ शेयर कर लूँ। तो ये रही आज की चिकन कढ़ाई और बिल्कुल सिंपल और बिल्कुल जायके। लंच तो रेडी हो गए, बस मुझे होना है तैयार और जाना है अपने काम के लिए। तो उम्मीद करती हूँ आज का जो दिन है मेरा अच्छे से गुजरे और जो मैं किस चीज़ के लिए जा रही हूँ, जिस काम के लिए जा वो भी अच्छे से हो जाए। तो मिलते हैं वहीं पे आपसे। हाँ जी बस फाइनली मैं रेडी हो गई और जाने के लिए बिल्कुल तैयार और मैं जा रही निकल रही हूँ। जोया जो है रो रही थी तो दैट्स वाई उसे भी साथ ले जा रही हूँ। सिर्फ वहाँ पे हमारे साथ जाएगी, अदरवाइज़ मैं अकेली रहूँगी सारा दिन। तो जोया तो मैंने बिठा दी है, जोया को मैंने बिठा दी है और जा रहे हैं और ऑलमोस्ट पूरा दिन वहीं पे गुजरेगी और बहुत ही मसरूफ़ और हैती डे हो गया। उम्मीद करती हूँ कि आज के दिन मैं जिस काम के लिए जा रही हूँ वो हो जाए और जिस काम के लिए वो हो जाए और फाइनली जो है अच्छे से मुझे रिज़ल्ट मिल जाए एट एंड में। सो वहाँ पहुँचकर फिर आपसे मिलेंगे। सो स्टे ट्यून्ड विद अस। जी बस जैसे आप देख रहे हैं हम लोग रास्ते में थे और हम लोग जा रहे थे जहाँ मुझे जानी थी। सबसे पहले मुझे पहुँचनी थी वहाँ पे, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मुझे लेट हो जाए। यहाँ पे यही होता है कि आप मोस्टली 10-15 मिनट पहले पहुँचे जहाँ आपकी अपॉइंटमेंट हो, जहाँ पे आपके किसी भी तरह के काम हो। सो मेन थिंग ये थी। और दूसरी ये कि जोया को भी हमें ड्रॉप करनी थी चाइल्ड केयर में, क्योंकि जोया का ख्याल रखना पूरा दिन लिटिल बिट डिफ़िकल्ट मेरे बग़ैर। तो सबसे पहले मुझे जानी थी, दैन सेकंड थिंग जोया को ड्रॉप करना था उसे चाइल्ड केयर में। तो वहाँ पे मैं तो टाइम पे ही पहुँच गई थी, क्योंकि इतना ट्रैफिक तो नहीं था सुबह का टाइम। मोस्टली जितना होता है उतना ही होना चाहिए। सो बेस्ट थिंग ये है कि जो जहाँ पे मेरा जो लोकेशन था बहुत ही करीब घर के करीब थी। ऑलमोस्ट 10 से 15 मिनट फासले पर था। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जिस काम के लिए मैं जा रही थी इंशाल्लाह उसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छी आ जाएगी जो जिसकी मुझे उम्मीद थी। तो वहाँ पहुँचते फिर मैं आपसे मिलूँगी। सो जब तक कि आप आज का जो है वो व्यू एंजॉय कर ले। सो स्टे ट्यून्ड विद अस। हाँ जी वर्स पहुँच गई हूँ और इनका जो एंट्री है आई थिंक दूसरी साइड है और मैं आई हूँ नेक्स्ट डोर पे। तो थोड़ा सा कंफ्यूज और थोड़ा सा जो है बेचैन जोया की वजह से। जोया जो है मेरे साथ नहीं है, तो फर्स्ट टाइम ऐसे हो रही है मेरे साथ। तो वहाँ के पहुँच के फिर ऑलमोस्ट अल्लाह करे आज का जो काम है वो अच्छे से हो जाए और जिस मकसद के आ रही हूँ यहाँ पे वो अच्छी चीज़ अच्छी रिज़ल्ट होकर खुशी खुशी कर जाऊँ, क्योंकि इतना मैंने मेहनत की है आज के दिन के लिए। तो ये पहुँच गए, ये है एंट्रेंस और यहाँ पे अलाउ नहीं है कि हम लोग मोबाइल यूज़ कर लें। जी और साहब से मिलेंगे तो देखिए बात। जी बस जैसे आप देख रहे हैं मैं गाड़ी में बैठी हूँ और हम लोग जा रहे हैं घर की तरफ। और अल्हम्दुलिल्लाह जो आज के दिन में मुझे काम थी, जो सुबह से मैं गई तो और अभी हो रहे हैं ऑलमोस्ट 4:15। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज के जो काम थी वो हो गई मेरी और सब कुछ कंप्लीट हो गए। बहुत ही खुश हूँ, मेरे सर से जो बड़ा बोझ है वो ख़त्म। तो अभी हम लोग जा रहे घर और मुझे बहुत ही भूख लगी, सर में इतना शदीद सर दर्द और जोया बेचारी भी थक गई, वो सो गए। घर जाते ही उसे उठा दूँगी। तो ये आपको मैं दिखा दूँ यहाँ पे एल जो नज़र आ रहा है। तो जी बस घर पहुँचते ही फिर आपसे मिलेंगे। सो स्टे ट्यून्ड विद अस।
हाँ जी, बस हम लोग जा रहे थे घर की तरफ और मुझे घर में बहुत सी काम थी क्योंकि सुबह से मैं गई थी और घर का काम मैंने थोड़ा बहुत कर ली थी, कुकिंग वगैरह, बट रेस्ट ऑफ वर्क स्टिल रिमेनिंग। सो मुझे ये थी कि घर जाते हुए मुझे बहुत से काम करनी है रिलेटेड टू होम, और स्पेशली जोया को भी मुझे कुछ ना कुछ देनी होगी खाने के लिए। तो जब तक आप जो है आज का व्यू जो है इंजॉय कर ले, और घर पहुँचते ही फिर आपसे मिलेंगे और फिर आपको बताएंगे नेक्स्ट हमारा जो क्या प्लानिंग है। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड विद अस। जी बस हम लोग घर पहुंच गए। तो अभी जो है जोया को मैंने उतार देनी है गाड़ी से, और उतार देने के बाद फिर हमने करना है घर के कुछ काम। मुझे कुछ खाना भी है, बहुत ही भूख लगी है। तो आपसे मिलूंगी थोड़ी देर के बाद। सो स्टे ट्यून्ड विद अस। हाँ जी वर्स, यहाँ हम लोग आ गए कॉस्टको। गाड़ी में पेट्रोल डालने के लिए हम लोग कॉस्टको आ गए हैं और बहुत ही रश है, और जैसा आप देख सकते हैं बहुत ही लंबी लाइन है। तो देखते हैं हमारा जब बाइक है माई ट्रन, तो यहाँ पे वेट करें। और बहुत ही गर्म है। वाओ, व्हाट डिड यू सी सेइंग वाओ। सो यहाँ पे पेट्रोल डलवाने का बहुत ही वजह मेन रीज़न ये है कि बहुत ही मुनासिब रेट मिलती है यहाँ पे। और आई थिंक तो ले आई अपनी मेंबरशिप कार्ड एंड रेडी टू पे। मैं आपको दिखा दूँ यहाँ का व्यू। तो यहाँ का व्यू इस तरह है, बिल्कुल पैक है गाड़ियों से। तो पेट्रोल डलवाने के बाद फिर आपसे मिलूँगी। सो स्टे ट्यून्ड विद अस। हमें जी और जोया को थोड़ा बहुत टाइम मिल गई थी कि हम लोग थोड़ा सा मूड फ्रेश अप कर लें। तो यहाँ करीब ही हमें आई थी, तो हमें केमार्ट नज़र आ गए। चले वहीं पे जाते हैं और थोड़ा कुछ देर लेते हैं कि कुछ मिलता है शॉपिंग करने के लिए कि नहीं, क्योंकि शॉपिंग करने से सभी का माइंड फ्रेश हो जाते हैं और मूड भी अच्छा। तो इसी वजह से मैं केमार्ट आ गई थी। और रिलेटेड टू किचन मुझे बहुत से सामान लेनी थी, क्योंकि जैसे आप जानते होंगे कुकिंग तो करनी होती है हमें, और कुकिंग के रिलेटेड जो इक्विपमेंट से होना लाजमी है घर में। तो उसी रिलेटेड भी आ गई थी, क्योंकि केमार्ट में जो किचन के जो सामान होते हैं बहुत ही मुनासिब और बहुत बेस्ट क्वालिटी मिलते हैं। तो फाइनली जो चीज़ें हमें चाहिए थी किचन रिलेटेड सामान वो मैंने ले ली, और यहाँ पे मैं आ गई थी पेमेंट करने के लिए। और सब कुछ करने के बाद फिर हम लोग फ्री हो गए और फाइनली हम लोग निकल घर की तरफ, और लेट भी हो गई थी, रात के टाइम हो गई थी। तो मैं चाह रही थी जल्दी घर पहुँच जाए और थोड़ा सा हमें टाइम मिल जाए कि हम लोग रेस्ट भी कर ले, क्योंकि सुबह से हम लोग सारे दिन बाहर ही थे, घर में थे ही नहीं।
हाँ जी वर्स, फाइनली हम लोग घर पहुँच गए और यहाँ पे मुझे बर्ड्स को देनी थी उनके जो खाने की रेल सी चीज़ें। सो आज का व्लॉग ये पे एंड कर लेती हूँ। उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन एंड शेयर माई वीडियोस। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।